अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे गिना के बारे में। मौसीकी, गिना, गाना बजाना, ये तमाम चीज़ें तकरीबन मुश्तरकात हैं और इनमें कुछ चीज़ें बिल्कुल हराम हैं, जैसे गाना बजाना। बाकी मौसीकी और गिना की तारीफ़ करेंगे, आयात और रिवायात से इसकी हुर्मत साबित करेंगे और कौन सी मौसीकी जो है वो जायज़ है, हलाल है और कौन सी हराम है, इसमें इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। जो लोग कायल हैं कि हलाल है, उनके पास कोई हलाल होने की मुस्तनद दलील मौजूद नहीं है और फ़िक़्ह जाफ़रिया में मुतफ़िक़ा तौर पर मौसीकी, गिना जो है हराम है। जो हराम है उसमें इंशाअल्लाह हम तफसील ज़िक्र करेंगे और जो हलाल है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन गिना हराम है, ये नहीं है कि गाना बजाना और ये तमाम चीज़ें हलाल हैं। ऐसा फ़िक़्ह जाफ़रिया में किसी आलिम मुज्तहिद के नज़दीक कंसेप्ट नहीं है। और जो रिवायात हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, उसमें भी काफ़ी वजाहत मौजूद है। वसाइल व शिया किताब मोमिनीन को उर्दू तर्जमा मौजूद है, अरबी में है, उसको मुताला करते रहना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी जामे किताब है हमारी फ़िक़्ह की और उसमें काफ़ी रिवायात मौजूद हैं और काफ़ी उसकी जिल्दें हैं। मोमिनीन को चाहिए कि हदीस अहले बैत के साथ मरबूत रहना चाहिए। कुरान करीम की सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मई वमिनन नास मई यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो लहव व लाब का कलाम ख़रीदते हैं वो अल्लाह की राह से गुमराह हो जाते हैं। लहव व लाब यानी कि यही कलाम जो अल्लाह की राह से भटका के आपको गुनाह की तरफ ले जाता है, ज़िना की तरफ ले जाता है, शराब नोशी की तरफ ले जाता है। ऐसी चीज़ें करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। और यहाँ मुफस्सिरीन और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने इस आयत की तफसीर यह बयान फरमाई है कि इस आयत से मुराद गिना है। फिर एक मकाम पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गिना जो है वो जहन्नम की तरफ इंसान को धकेल देता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गिना जो है वो उश्शुन निफाक है, यानी कि निफाक की आमाजगाह है। इसी तरह फरमाया गया है कि अल गिना अशद्दु मिन ज़िना, कि गिना जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है, इसकी ज़्यादा मज़म्मत है। इस वजह से क्योंकि गिना जो है वो आपको रास्ता देता है गुनाह की तरफ। तो गिना की तारीफ़ क्या है? गिना ये है वो ख़ास धुनें और सुरें जो ये लोग अहले फ़िस्क़ व फ़जूर इस्तेमाल करते हैं इंसान के ज़हन को और उसकी कैफ़ियत को तब्दील करने के लिए कि वो खुदा के रास्ते से और अपनी नॉर्मल कंडीशन से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जैसे इश्क, मशूक़ी, मोहब्बत ज़ाहिरी तौर पे किसी इंसान की नामहरम की, हराम की तरफ लेके जाना और उन आवाज़ों को इस तरह फेरना कि इंसान का जहन उनकी तरफ राग़िब हो और दूसरी तरफ से और खुदा की तरफ से वो उसका जहन हट जाए। खुदा की तरफ से आपको हटा दे कलाम और आपको दुनिया की तरफ और गुनाह की तरफ राग़िब करे। उसमें जो सुरें और ये जो गले में उस आवाज़ को फेरा जाता है ये जायज़ नहीं है और ये वो गिना है जो हराम है। किसी भी ज़बान में हो, किसी भी ज़बान में गिना हो, गाना बजाना हो, ये जो लहव व लाब का कलाम है उसकी जो ख़ास धुनें और सुरें हैं उनका बजाना, उनके बग़ैर अपनी आवाज़ को फेर के ये कलाम पढ़ना और ये जो अल्लाह की तरफ से आपको हटा के आपको गुनाह की तरफ राग़िब कर दे, तो वो कलाम जायज़ नहीं है, चाहे उसमें आलात इस्तेमाल हों या ना हों। हत्ता के मासूम फरमाते हैं इन सुरों पर आप कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकते, हम्द व सना भी नहीं कर सकते, नात भी नहीं पढ़ सकते। यानी कि ऐसा आवाज़ को फेरना, जिस तरह हमारे बाज़ खुतबा ज़ाकिरीन, खुतबा नहीं कहना चाहिए उनको, ज़ाकिरीन जो हैं वो कसीदा पढ़ते हुए इतना लंबी आवाज़ें खींचते हैं और आ हू करते रहते हैं कि 3-3, 4-4 मिनट वो करते रहते हैं और नीचे से नारे बुलंद होते रहते हैं। तो खौफ खुदा करना चाहिए। ये मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम है, यहाँ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आप ये आवाज़ें निकालें। और अहले बैत को नफ़रत थी कि अपनी सुरों को, आवाज़ों को गानों की तर्ज पे लें और लहव व लाब की तर्ज पे लें और उस पे ज़िक्र अहले बैत को फिट करें। और नीचे से जो नौजवान तबका बैठा होता है बाज़, वो फिर वही गाना दोहरा रहे होते हैं। तो ये गुनाह है और ऐसा करना जायज़ नहीं है। आलात इस्तेमाल ना भी हों तब भी ये सुरें जो हैं इनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और वो आलात जो ख़ास इन सुरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, गिटार है जिसे वायलिन कहा जाता है और ये जो है पियानो वगैरह, और ये ख़ास आलात जो इन सुरों के लिए इस्तेमाल होते हैं,
یعنی ان کو بجایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ سوریں پیدا ہوں، تو یہ ان کا استعمال اور وہ سوریں نکالنا اس سے جائز نہیں ہے۔ گانا بجانا، سننا، گانے کی اقسام اور اس میں خرید و فروخت گانے کے آلات جو خاص آلات ہیں، باقی عمومی ٹیلی ویژن وغیرہ اور آپ یہ جو مثلا کہ موبائل، ریڈیو یہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جو خاص آلات گٹار، پیانو وغیرہ یہ خاص آلات ہیں گانے کے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ وہ سوریں جن کو لہو و لعب میں استعمال کیا جاتا ہے، گانے خصوصاً، اور ان طرزوں پر باقی کلام کو پڑھا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ممبروں پہ، قصیدوں میں ان آوازوں کو پھیر پھیر کے پڑھا جاتا ہے ان سوروں پر اور ان طرزوں پر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو جائز ہے یعنی بغیر آواز پھیرے، بغیر ان دھنوں پر، ان سوروں پر کلام کو فٹ کیے بغیر آپ اچھی آواز میں حمد پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ملی نغمہ پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، اور اس میں دف وغیرہ، ڈھول وغیرہ یہ چیزیں اگر استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے فوجی پریڈ ہے، ان کے خاص آلات ہیں، اسی طرح ترانہ ہے، اسی طرح ملی نغمہ ہے، اسی طرح قصیدہ ہے، اسی طرح عزاداری میں کچھ آلات استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کی خاص ایک طرز ہے اور وہ آلات خاص نہیں ہے غنا کے لیے، تو ان آلات کا بجانا اس غرض کے ساتھ، یہ نعت ہے، حمد ہے، ترانہ ہے، ملی نغمہ ہے، یہ جائز ہے، یہ سن بھی سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مبنا وہی ہے، ایک جو مرکزی چیز ہے جو لوگوں کو واضح نہیں ہوتی، وہ آواز کو تبدیل کرنا، پھیرنا اور ان سروں کا استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں پر آپ چاہے اچھے کلام کو فٹ کریں یا برے کلام کو فٹ کریں، دونوں صورتوں میں وہ سوریں اور ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بغیر آواز کو پھیرے، ان دھنوں کو استعمال کیے آپ جو بھی چیز استعمال کریں گے، اچھا کلام پڑھیں گے، ذکر خدا کریں گے، ذکر اہل بیت کریں گے، ملی نغمہ ترانہ پڑھیں گے، تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے میرے اور بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔